हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डाटा अपडेट। आज का हमारा एक्सेल का टॉपिक है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो आज हम जानेंगे कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या है और इसका यूज हम किस लिए करते हैं। एक्सेल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग का उपयोग आपकी कंडीशनल के आधार पर किसी रेंज में सेल की फॉर्मेटिंग को बदलने के लिए किया जाता है। यह कंडीशन कहीं पे भी लागू हो सकता है। वो दो ही क्राइटेरिया है, नंबर वैल्यू में या फिर किसी टेक्स्ट पे। ठीक है, सेल की फॉर्मेटिंग बदलने के लिए या फिर हमें पूरे डाटा का एनालिसिस करने के लिए हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ करते हैं। इसमें कुछ टर्म्स हैं, जैसे कि अगर पूरे डाटा में कोई डुप्लीकेट वैल्यू आ गया है और उसे हमें रिमूव करना है और हम पहले उसको हाईलाइट करना चाहते हैं, या फिर रिमूव नहीं करना है बट हम जो डुप्लीकेट वैल्यू से हाईलाइट करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ करते हैं। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्या क्या टर्म्स आता है, क्या क्या चीज़ को हाईलाइट किया जाता है, तो उसमें है जैसे कि हाइड एरर हो, हाइड डुप्लीकेट वैल्यू हो, हाईलाइट सेल विथ फॉर्मूलाज करना हो। जिसमें मान लीजिए जैसे कि ये एक पूरा सेल है, ठीक है, और एक सेल में फार्मूला लगा हुआ है, एक में नहीं लगा हुआ है, तो अगर जिसमें लगा हुआ है फार्मूला उसे हाईलाइट करना है तो उसके लिए भी हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ करेंगे। हाईलाइट लॉटरी नंबर को, फिर हाईलाइट डुप्लीकेट रिकॉर्ड इन अ लिस्ट, हाईलाइट डुप्लीकेट इन नंबर्स, हाईलाइट टॉप और बॉटम वैल्यूज़, कलर सेल बेस्ड ऑन टू कंडीशन। कलर सेल बेस्ड करना है तो भी टू कंडीशन में, तो वो भी हम कर सकते हैं। और एक होता है कि जैसे कि अमाउंट है, यहाँ पे अगर मान लीजिए 1000 रहे, फिर 900 रहे, कहीं 800 रहे, तो वो उसी तरह से कलर का शेड हमें ये शो करता है। ये भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग में के हेल्प से हम कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहला हम बहुत सारे यहाँ पे एक्सरसाइज है जिसको हम सॉल्व करेंगे, तो उसके ज़रिए आप सीख जाएंगे कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग को कैसे अप्लाई करते हैं। एक चीज़ इसमें और है कि हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में फार्मूलाज का भी यूज़ करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कोई डाटा है जिसमें हमें जोड़ घटाव करना पड़ता है, तो यह और बहुत लार्ज डाटा है, उसमें हम ये नॉर्मली कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई नहीं कर सकते। तब हमें क्या करना होता है कि 5 फार्मूले जैसे कि सम, एवरेज, प्रोडक्ट, अपर और लेन, ये सारे फार्मूलाज का यूज़ करते हैं। पहले इसमें कंडीशन लगाते हैं और उसी फार्मूला को कॉपी करके कंडीशनल फॉर्मेटिंग में अप्लाई कर देते हैं, तो फिर उसमें क्या कहते हैं कि हाईलाइट हो जाता है हमारा वैल्यू। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या है यहाँ पे, हाईलाइट ऑल वेरिएंस ग्रेटर देन +10% विथ ग्रीन फिल विथ डार्क ग्रीन टेक्स्ट। तो हमें क्या करना है, इसे सेलेक्ट करना है, वेरिएंस को करना है हाईलाइट, इसलिए इसे सेलेक्ट किए इसी डाटा को। उसके बाद यहाँ देखिए होम मेनू में कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे और यहाँ हाईलाइट सेल रूल्स है, इसी में दे दिया है ग्रेटर देन। देखिए यहाँ पे भी है ग्रेटर देन, तो हम यहाँ से ग्रेटर देन चूज़ करेंगे। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है, ये देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसी में ये अप्लाई करके दिखा दे रहा है, बट यहाँ पे अभी हम टाइप करेंगे +10%। इसे रिमूव करते हैं, +10%, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कलर किससे करना है, हमें ग्रीन से करना है, तो हम यहाँ ग्रीन फिल विद डार्क ग्रीन टेक्स्ट करेंगे, ओके कर देंगे। तो जो देखिए +10% से, ये भी है 14 बट ये माइनस में, इसलिए ये हाईलाइट नहीं हुआ है। तो जो +10 से मतलब 10% से जो एबव है, प्लस है, वही यहाँ पे हाईलाइट कर दिया। अब दूसरा है कि हाईलाइट द डुप्लीकेट। अभी हम बताएं कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग के हेल्प से किसी भी डाटा में डुप्लीकेट वैल्यू को हाईलाइट कर सकते हैं। तो हमें क्या बोला है, हाईलाइट्स द डुप्लीकेट। तो इसमें है डुप्लीकेट वैल्यू, इसे हम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद इसमें है कि नहीं वो देखना है अगर हमें, तो हम यहाँ पे उसे सेलेक्ट किए। उसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए, हाईलाइट सेल रूल, उसके बाद यहाँ पे देखिए दिया हुआ है डुप्लीकेट वैल्यू। तो डुप्लीकेट वैल्यू कोई भी कलर से करना है, यहाँ पे कोई कलर नहीं बताया। जब हमें ये कलर बताएगा तभी हमें कलर फॉर्मेट को चेंज करना है। तो यहाँ से ओके कर दिया, ये हाईलाइट हो गया। अब बोल रहा है कि अप्लाई येलो ग्रेडियंट डाटा बार फॉर्मेटिंग टू द अमाउंट कॉलम। अब वही चीज़ है जो मैंने पहले आपको बताया कि यहाँ पे एक अमाउंट का डाटा दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें ये देखना है, अगर हम इसमें कलर फॉर्मेटिंग कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा देंगे तो हमें ये इसे नंबर नहीं देखना पड़ेगा, डायरेक्ट उसके कलर के फॉर्मेट से पता कर लेंगे कि किस में हमारा अमाउंट ज़्यादा है। तो सबसे पहले इसे हम सेलेक्ट करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे और उसके बाद हमें क्या करना है, आप पहले देखिए यहाँ पे क्या बोला है, ग्रेडियंट डाटा बार में कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाना है, ग्रेडियंट डाटा बार में। तो यहाँ से पहले सेलेक्ट किए,
कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए, अब यहाँ डाटा बार में और येलो से करना है तो येलो सेलेक्ट कर लिए। तो देखिए इसका अमाउंट, यहाँ पे अमाउंट सबसे ज़्यादा है तो उसका कलर का आप ये सेट देख सकते हैं कि किस तरह से गया हुआ है। जिसमें बहुत कम है उसका सेट बिल्कुल भी कम है, कलर का सेट बिल्कुल भी कम है। तो इस तरह से हम ग्रेडियंट डाटा बार लगा सकते हैं। अब हम नीचे देखते हैं दूसरे एक्सरसाइज को। यहाँ क्या बोल रहा है, अप्लाई आइकॉन सेट्स कंडीशनल फॉर्मेटिंग टू द टर्न ओवर कॉलम। तो ये एक टर्न ओवर दिया गया है कि कहीं पे इंक्रीज हुआ है, कहीं पे बहुत कम है, ठीक है, फिर से वापस कहीं इंक्रीज किया गया। तो जिसका वैल्यू जैसा है, कब टर्न ओवर हुआ है ये देखना है। तो हमें पहले डाटा को सेलेक्ट करेंगे और फिर हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग कौन सा लगाना है, तो आइकन सेट करना है, ठीक है। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में वापस से जाएंगे। अब यहाँ पे है आइकन सेट, तो हम यहाँ पे किसी भी तरह का ऐसा आइकन लगा सकते हैं या फिर मतलब जो भी हमें पसंद हो, या फिर जो जिस तरह से भी हम करना चाहते हैं उसे सेलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से भी दिखा सकते हैं। तो हम सबसे बेहतर तो मुझे यही लग रहा है जिसमें ये बता दे रहा है कि कब इंक्रीज हो रहा है, कब डाउन जा रहा है, कब अप जा रहा है, कब नॉर्मल है, ये सारा चीज़ यहाँ पे हमें बता दे रहा है। तो ये शायद आप लगा सकते हैं। अब हम देखना, अब जो है यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी है जिसे हमें समझना होगा, बट अगर आप ध्यान से देखते हैं तो ज़रूर सीख जाएंगे। यहाँ मैं अभी आपको पहले बताई कि कुछ फार्मूला का यूज़ करना पड़ता है। तो यहाँ हम करेंगे लेन फार्मूले का यूज़। देखिए यहाँ पे है ना, ये लेन फार्मूले का, इसी लेन फार्मूले का यूज़ करना है। लेन फार्मूला क्या होता है, मैंने पहले वीडियोज़ में आपको बता दिया है, जिसमें हम किसी भी टेक्स्ट का लेंथ जान सकते हैं कि लेंथ क्या है। वही लेंथ को शॉर्ट फॉर्म में लेन फार्मूला बनाया गया है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले अप्लाई करेंगे इक्वल टू। फार्मूला लगाने के लिए सबसे पहले हमें इक्वल टू देना है, उसके बाद LEN लेन, डबल क्लिक करना है। अब टेक्स्ट ये ले लेना है, इसका ब्रैकेट क्लोज कर देना है। फिर क्या बताना है हमें, यहाँ पे देखिए, बोल्ड द वर्ड्स इन दिस लिस्ट दैट आर लॉन्गर देन 8 लेटर्स लॉन्ग। ठीक है, जो भी वर्ड 8 लेटर से बड़ा हो, ठीक है, उसे हमें क्या करना है, हाईलाइट कर देना है। तो हम यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन देंगे, फिर 8। उसके बाद इस जो फॉर्मूला है इसे हम कॉपी कर लेंगे। पहले एंटर क्लिक करने से पहले कॉपी कर लेंगे। कॉपी कर लिए, अब इसे एंटर क्लिक कर देंगे। इसे हम पूरे में ड्रैग कर लेंगे तो पता चल गया किस में है। यहाँ ट्रू है, यहाँ ट्रू है, मतलब ग्रेप फ्रूट में और पाइनएप्पल में है। अब हमें क्या करना है, इसमें डाटा को सेलेक्ट करना ना भूलें। डाटा हमें सेलेक्ट कर लेना है, वापस से कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना है और यहाँ से न्यू रूल में जाना है। न्यू रूल जाने के बाद यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट, किस सेल को फॉर्मेट करना है, ये वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। यहाँ पे अब जो हमने कॉपी किया था उसे यहाँ पे पेस्ट करना है। तो राइट क्लिक करके इसे पेस्ट कर देंगे। उसके बाद डायरेक्ट ओके नहीं क्लिक करना है, हमें फॉर्मेट में जाना है। ठीक है, हमें बोल्ड इटैलिक ऑप्शन चूज़ करना है। उसके बाद यहाँ से हम कलर चूज़ करेंगे, जैसे कि यहाँ ब्लू हो गया। अब ओके करेंगे, अगेन ओके। तो देखिए ये इसे हाईलाइट कर दिया। ठीक है, तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि कहाँ पे फॉर्मूले का यूज़ करना है। अगर इसे हम डायरेक्ट करते तो ये नहीं होता। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में यहाँ पे कहीं पे भी लॉन्गर देन में अगर जाते आप, लॉन्गर जो बोला है ये कि 8 लेटर से, इसका ऑप्शन यहाँ पे कहीं पे भी नहीं देता है। उसके लिए हमें रूल ही अप्लाई करना पड़ता है। तो ये चीज़ तो हम जानते हैं कि लेंथ फार्मूले का यूज़ करके हम किसी भी वर्ड का लेंथ को पता कर सकते हैं। तो वही फार्मूला हमें अप्लाई करना है। पहले जानना है कि किसका लेंथ ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद उसी फार्मूले को कॉपी करके कंडीशनल फॉर्मेटिंग में न्यू रूल में अप्लाई कर देना है, तो हमारा काम हो जाएगा। इसे आप 2-3 बार करें तो ज़रूर सीख जाएंगे। अब एक है लास्ट, जिसमें हमें क्या हाईलाइट करना है कि हाईलाइट द नेम को हाईलाइट करना है। ठीक है, वेयर एज इज़ ग्रेटर देन 25, जिसका एज क्या होगा, 25 से ज़्यादा होगा। तो सबसे पहले यहाँ ट्रू और फॉल्स वैल्यू लेंगे। आपको हम दिखाते हैं करके। पहले इक्वल टू, जैसे यहाँ पे हमने ट्रू और फॉल्स लिया वैसे यहाँ पे भी लेना है। तो यहाँ पे हम बताएंगे ये जो एज वाला सेल है वो किससे ग्रेटर होना चाहिए, 25 से ग्रेटर होना चाहिए। तो ये क्या देगा, ट्रू वैल्यू देगा। अगर ये 30 जो है 25 से बड़ा होगा तो
क्या वैल्यू देगा, ट्रू वैल्यू देगा। तो हम इस पर एंटर क्लिक करते हैं।